अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 6 है BCom 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। चैप्टर बच्चों हम पढ़ रहे हैं एडजस्टमेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन फाइनल अकाउंट। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 5 सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले बच्चों इससे रिलेटेड जो एडजस्टमेंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। आज बच्चों हम एडजस्टमेंट नंबर 8 और 9 जो है ये इंशाल्लाह करेंगे आज के क्वेश्चन में। इसको सबसे पहले रीड कर लेते हैं बच्चों। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। जी बच्चों, डेफिनेशन हमने इसकी पढ़ी थी, उसके अंदर हमने ये पढ़ा था क्या होता है रिजर्व, या प्रोविजन भी लिख सकता है। तो बच्चों रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स मैंने आपको बताया था कि एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। ठीक हो गया। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर क्या होता है? एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, मतलब आने वाले वक्त के अंदर हमें जो है वो डिस्काउंट देना पड़ सकता है। तो कितना हमें डिस्काउंट देना है अभी दिया नहीं है हम, लेकिन उसके लिए एडवांस में कैलकुलेशन करके अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसको हम कहते हैं रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेट। इसी तरह से बच्चों रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, मतलब हमने उधार पे चीज़ें खरीदी हुई हैं, उसके ऊपर हमें डिस्काउंट रिसीव हो सकता है, अभी रिसीव नहीं हुआ, उसके लिए भी हम क्या करते हैं एक एस्टिमेटेड अमाउंट कैलकुलेट करके एडवांस में हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसको हम कहते हैं रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, या सिंपल वर्ड में आप इसको कह सकते हैं जी एस्टिमेटेड डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स। ठीक हो गया। इनका बच्चों ट्रीटमेंट हमने क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो याद रखने वाली है। जो एक दफ़ा तो आपने इसे प्रॉफिट एंड लॉस में जाके एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर लेना, बिल्कुल सिंपल, कुछ प्लस माइनस नहीं करना आपने, सिंपली इसको प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस में लिख देना। बैलेंस शीट में जाएंगे तो डेटर्स में से माइनस। क्लियर हो गया। तो देखिए रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये डेबिट साइड है बच्चों, एक्सपेंस साइड कौन सी है? डेबिट साइड। अब इसको डेटर्स के वर्ड से याद रख सकते हैं, बहुत आसान है इसको याद रखना। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे और डेटर्स में से जाके माइनस। ठीक हो गया। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, डेटर से ही आप इसको याद रखें। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे, एक्सपेंस साइड डेबिट साइड ही होती है। ठीक है, तो कैसे याद रखें? डेटर्स के वर्ड से। देखिए रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे और डेटर्स में से जाके माइनस। ठीक हो गया। ऐसे ही रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, इनकम साइड या क्रेडिट साइड। इनकम साइड हमारी क्रेडिट साइड ही होती है बच्चों, तो आप इसको क्रेडिटर के वर्ड से याद रख सकते हैं। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर को बच्चों कहाँ पे लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे और क्रेडिटर्स में से माइनस। ठीक हो गया। मैं ऐसे आपको यहाँ पे लिख देता हूँ डेबिट साइड। एक्सपेंस साइड बच्चों डेबिट ही होती है, सिंपली आप इसको ऐसे भी याद रख सकती हैं, और इनकम साइड हमारी क्रेडिट साइड होती है। तो बच्चों देखिए रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कहाँ पे लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस में, ये डेटर के वर्ड से आपको ये याद रहेगा। डेटर है तो डेबिट साइड पे लिखना है और डेटर्स में से माइनस। क्रेडिटर है तो क्रेडिट साइड पे लिखना है, क्रेडिटर में से माइनस। ठीक हो गया बच्चों। डेबिट साइड हमारी एक्सपेंस साइड ही होती है, तो मैं यहाँ पे एक्सपेंस लिख रहा हूँ। एक्सपेंस का मतलब डेबिट साइड ही है, और क्रेडिट साइड का मतलब इनकम साइड। तो बहुत आसान एडजस्टमेंट है बच्चों, ये आपने सबसे पहले याद करके इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद जो आपने क्वेश्चन सॉल्व करना। तो क्वेश्चन आज इंशाल्लाह हम जो है वो 5 वाला सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। जी बच्चों इसके अंदर उसने हमें कहा हुआ है जी फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अब्दुल्ला खान, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एंड बैलेंस शीट। तो जी बच्चों सबसे पहले इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट के अंदर उसका नाम आ जाएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद जो है वो डेट आ जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले बच्चों ओपनिंग स्टॉक आएगा, तो ओपनिंग स्टॉक गिवन है हमें 30,000। 30,000 बच्चों हमारा ओपनिंग स्टॉक आ गया। उसके बाद बच्चों आ जाएगा जी परचेजेस। परचेज की वैल्यू भी गिवन है बच्चों 2 लाख। जी बच्चों परचेज के साथ उसने इस क्वेश्चन में जो है वो रिटर्न भी दिया हुआ है, ये नीचे जाके देखें बच्चों, ये उसने हमें दिया हुआ है रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। तो बच्चों ये मैंने आपको बताया था लास्ट चैप्टर के अंदर कि रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड क्या होता है। बच्चों रिटर्न आउटवर्ड जो है ये हमारा परचेज रिटर्न होता है। जब चीज़ें परचेज करती हैं तो वो इन होती है, तो जब वो वापस करती हैं तो वो आउट हो जाती है। तो रिटर्न आउटवर्ड ये किसका नाम है बच्चों? परचेज रिटर्न का ही नाम है रिटर्न आउटवर्ड। तो 5,000 जो है ये हमारे पास रिटर्न आउटवर्ड है। और दूसरा ये साइड से भी आपको मैंने बताया था, आपको पता चलेगा ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड है। तो बच्चों क्रेडिट साइड पे लिखा होगा तो ये परचेज रिटर्न होती है, और डेबिट साइड पे लिखा हो तो वो सेल रिटर्न होती है।
तो यहाँ से भी पता चल सकता है। लेकिन अगर उसने डेबिट क्रेडिट साइड नहीं दी हुई तो वैसे भी याद रखिएगा रिटर्न आउटवर्ड या रिटर्न टू वेंडर, रिटर्न टू सप्लायर, ये हमारा जो है वो परचेज रिटर्न होता है। तो 5000 हमारा परचेज रिटर्न है, इसमें से लेस करेंगे रिटर्न आउटवर्ड 5000 माइनस करके 1,95,000 आपके पास ये आ जाएगा टोटल। इसके साथ ही बच्चों उसने डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बताए हुए हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में देखें जी, ये कैरिज आउटवर्ड और कैरिज इनवर्ड ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। अच्छा बच्चों, इन दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करना, ये रिटर्न आउटवर्ड है, ये कैरिज आउटवर्ड है, ठीक हो गया। तो ये रिटर्न आउटवर्ड तो परचेज में से माइनस होगा, लेकिन ये कैरिज इनवर्ड हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है 2000, ये यहाँ पे लिखा जाएगा कैरिज इनवर्ड, ठीक हो गया बच्चों। तो ये रिटर्न आउटवर्ड यहाँ पे माइनस होना है, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंस में यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया था क्या क्या आएगा, कैरिज इनवर्ड या सिंपल कैरिज लिखा हो, कैरिज इन लिखा हो, कैरिज इनवर्ड, कैरिज ऑन परचेसेस। जी बच्चों, तो कैरिज इनवर्ड आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा 2000, ठीक हो गया। ये मैंने चीज़ें यहाँ पे इसलिए इकट्ठी करके सारी लिख दी हैं ताकि आपके सामने आ जाए, आपने इनको मिक्स नहीं करना। उसके बाद बच्चों आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंस में और कुछ भी नहीं आ रहा। दूसरी साइड पे आ जाए तो आपके पास आ जाएगा सेल्स। सेल की वैल्यू बच्चों उसने हमें यहाँ पे दी हुई है 2,90,000 हमारे पास सेल है। और इसके अंदर भी बच्चों उसने हमें रिटर्न दिया हुआ है, ये देखिए जी बच्चों रिटर्न इनवर्ड, ये डेबिट साइड पे दिया हुआ है बच्चों, ये हमारा सेल रिटर्न है। अगर डेबिट क्रेडिट ना भी हो तो रिटर्न इनवर्ड रखिएगा। या जब बच्चों हम सेल करते हैं तो चीज़ें आउट होती हैं, तो जब रिटर्न इनवर्ड हो तो चीज़ें सेल की हुई चीज़ें वापस आ जाती हैं, इसको रिटर्न फ्रॉम कस्टमर भी कहते हैं। तो रिटर्न इनवर्ड हमारा सेल रिटर्न है बच्चों, ये भी 5000 है, लेस करेंगे रिटर्न इनवर्ड 5000, माइनस करके 2,85,000 आ जाएगा हमारे पास। और इसके साथ ही बच्चों क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा आपके पास। क्लोजिंग स्टॉक उसने हमें एडजस्टमेंट के अंदर दिया हुआ है नीचे। जी बच्चों ये देखिए जी 2,40,000 हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक, ठीक हो गया। कैरिज आउटवर्ड बच्चों उसने दिया हुआ है, कैरिज आउटवर्ड जो है वो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाता है, ये आपने फॉर्मेट याद किया होगा। टोटल देखते हैं बच्चों दोनों साइड पे, ये आ रहा है जी 2,85,000 और प्लस 2,40,000। क्रेडिट साइड का टोटल आ गया और डेबिट साइड पे आ रहा है 30,000, 1,95,000, 2,000। तो बच्चों क्रेडिट साइड ही जो है वो बड़ी आ रही है, इसलिए दोनों साइड पे हम ये टोटल लिखेंगे। इनका डिफरेंस लेते हैं बच्चों। तो बच्चों साइड कौन सी छोटी है, डेबिट साइड जो है वो छोटी आ रही है, ये वाली साइड। तो यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाएगा 2,98,000 का। और इसको हमने क्या लिख लेना जी, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी आ जाएगा। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट बीडी इस साइड पे आ जाएगा। सेम यही वाला टोटल आपने बच्चों यहाँ पे लिख देना। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा जी, ओपनिंग स्टॉक, डेटर, परचेज, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। जी बच्चों 5,000 हमारे पास ट्रैवलिंग एक्सपेंस है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस के बाद प्रिंटिंग चार्जेस 2,200। इसके बाद बच्चों कैपिटल, सेल्स, एंडी क्रेडिटर्स, रिटर्न आउटवर्ड, इनवर्ड, कैरिज आउटवर्ड। जी बच्चों कैरिज आउटवर्ड हमारे पास जो है वो 3,000 है, ये भी हमारे पास जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। कैरिज आउटवर्ड 3,000, ये भी बच्चों हमारे पास कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। इसके अलावा बच्चों नेक्स्ट हमारे पास एडजस्टमेंट में आ जाए तो ये देखिए जी रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर और रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। तो अभी मैंने आपको बताया रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स को आपने डेबिट साइड पे लिख देना, ये डेबिट साइड है। तो यहाँ पे आएगा जी बच्चों रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। क्लियर हो गया बच्चों, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कौन सी साइड पे आएगा, डेबिट साइड।
इसकी वैल्यू बच्चों आपने कैलकुलेट कर लेनी है जिस तरह हमने कल इंटरेस्ट और डेप्सिशन कैलकुलेट की थी। तो ये आ जाएगा जी रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अच्छा जी, डिस्काउंट आपने डेटर्स के ऊपर लेना है और कितने परसेंट लेना है? 2.5%। तो डेटर्स की वैल्यू देखें बच्चों, ये उसने हमें दी हुई है 1,30,000 और इसके ऊपर आपने 2.5% लेना है। 1,30,000 के ऊपर मल्टीप्लाई बाय 2.5%। जी बच्चों, ये 2.5% लेंगे इसके ऊपर 1,30,000 मल्टीप्लाई 2.5 डिवाइडेड बाई 100। तो ये आ रहा 3,250। कितना आ जाएगा बच्चों? 3,250। तो ये हमारे पास बच्चों जो है वो आ गया जी 3,250। इधर आ जाएगा। इसके साथ ही बच्चों रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर 2.5% है वो भी। तो ये क्रेडिटर के ऊपर लेंगे। क्रेडिटर की वैल्यू बच्चों देखें कितनी है जी, 1,00,000 हमारे पास क्रेडिटर की वैल्यू है। सेम इसी तरह से बच्चों आपने इसकी भी कैलकुलेशन कर लेनी है। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 1,00,000 इसकी वैल्यू है बच्चों। इसके ऊपर भी आपने 2.5% लेना है। तो ये बच्चों आपके पास कितना आ जाएगा जी? 2.5% 1,00,000 के ऊपर मल्टीप्लाई 2.5 डिवाइडेड बाय 100। तो ये 2500 आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी ₹2500। और ये मैंने आपको बताया बच्चों कौन सी साइड पे लिखना है? क्रेडिट साइड पे। देखिए जी, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स को क्रेडिट साइड पे लिखना है। ये क्रेडिट साइड है। यहाँ पे आएगा रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। तो 2500 क्लियर हो गया बच्चों। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन की न्यू एडजस्टमेंट थी और बिल्कुल सिंपल है। डिस्काउंट ऑन डेटर्स डेबिट साइड पे, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड। इसको डेटर्स में से जाके माइनस करना है, इसे क्रेडिटर में से जाके माइनस करना है। जी बच्चों सारी चीज़ें हमने लिख ली हैं। अब इसका टोटल देखते हैं कितना आ रहा है। तो क्रेडिट साइड पे हमारे पास बच्चों दो वैल्यूज़ आ रही हैं, इन दोनों का टोटल किया हमने। ये क्रेडिट साइड का टोटल आ गया। और इसी तरह से डेबिट साइड पे आपके पास आ रहा है 5,000, 2,200, 3,000 और 3,250। ये डेबिट साइड का टोटल आ गया। तो वो जो क्रेडिट साइड ही बढ़िया आ रही है 3,05,000 दोनों साइड पे लिखेंगे। इसका टोटल आ गया बच्चों हमारे पास। इनका डिफरेंस लेते हैं बच्चों। डिफरेंस के अंदर बच्चों हमारे पास आ रहा है 287,050। तो बच्चों कौन सी साइड छोटी है? क्रेडिट साइड। ये वाली क्रेडिट साइड, सॉरी डेबिट साइड। ये हमारी डेबिट साइड छोटी आ रही है। तो डेबिट साइड पे ये डिफरेंस लिखेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा जी नेट प्रॉफिट। ठीक हो गया बच्चों। तो यहाँ तक हमारे पास जो है वो इसका नेट प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट हो गया। अब नेक्स्ट बनाते हैं बच्चों इसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर बच्चों सबसे पहले हमारे पास क्या आएगी जी? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर सबसे पहले कैश इन हैंड, कैश एट बैंक हमने लिखना होता है। तो देखते हैं उसने हमें दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक, डेटर्स, हॉर्सेज एंड कार्ट्स। तो कैश बच्चों कैश इन हैंड, कैश एट बैंक नहीं दिया हुआ। डेटर्स आ जाएगा बच्चों सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ जी 1,30,000 हमारे पास डेटर्स आ जाएगा। और डेटर्स में से मैंने अभी आपको बताया जो हमने डिस्काउंट निकाला है उसे आपने क्या करना है जी? लेस रिजर्व फॉर डिस्काउंट। जो रिजर्व फॉर डिस्काउंट हमने निकाला अभी डेबिट साइड पे हमने लिखा बच्चों ये वाला। ये देखिए जी, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स को आपने डेटर्स में से माइनस 3,250 यहाँ पे माइनस करेंगे 3,250। ये माइनस करके आपके पास ये आ जाएगा जी। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे करंट एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक भी आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन था क्वेश्चन के अंदर 2,40,000 बच्चों क्लोजिंग स्टॉक था।
तो इसके अंदर बस ये दो ही हमारे पास करंट एसेट्स हैं, इसके अलावा कोई नहीं। उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उसने नहीं दी हुई। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर बच्चों हॉर्सेज एंड कार्ट्स दिया हुआ है, ये हमारा फिक्स्ड एसेट है। हॉर्सेज एंड कार्ट्स क्या होता है बच्चों? टांगा घोड़ा, हॉर्सेज एंड कार्ट्स, ठीक है। तो ये हमारा फिक्स्ड एसेट होता है हॉर्सेज एंड कार्ट्स। तो ये हमारे पास इधर आ जाएगा फिक्स्ड एसेट्स की हेडिंग में आ जाएगा हॉर्सेज एंड कार्ट्स। तो इसकी वैल्यू बच्चों हमारे पास है जी 60,000, 60,000 हॉर्सेज एंड कार्ट्स की वैल्यू है। एक ही फिक्स्ड एसेट है। दूसरी साइड पे बच्चों आ जाएगा करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज के अंदर आएगा बच्चों सन्डी क्रेडिटर्स। तो सन्डी क्रेडिटर्स देखते हैं बच्चों, ये इसने हमें दिया हुआ है सन्डी क्रेडिटर्स। सन्डी क्रेडिटर की वैल्यू 1 लाख है बच्चों। जी बच्चों ये लाइन गलती से लग गई है, खत्म कर देते हैं। जी बच्चों सन्डी क्रेडिटर में से जैसे यहाँ पे हमने रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स को माइनस किया, ऐसे ही ये जो आपने रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स निकाला इसे क्रेडिट साइड पे लिखा और क्रेडिटर में से ही जाके माइनस भी कर देना। यहाँ पे लिखेंगे लेस रिजर्व फॉर डिस्काउंट। तो बच्चों पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना भी काफ़ी है। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर है तो ये रिजर्व फॉर डिस्काउंट आ जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू बच्चों कितनी आई हमारे पास? 2500। तो ये माइनस करके आपने यहाँ पे लिख लेना। इसके अलावा देखते हैं करंट लायबिलिटीज में कुछ और दिया हो तो जी बच्चों करंट लायबिलिटीज के अंदर और कुछ भी नहीं दिया हुआ। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी नहीं दी हुई। तो जस्ट नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा बच्चों ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी के अंदर बच्चों आएगा हमारे पास कैपिटल। कैपिटल उसने आपको बताया हुआ बच्चों यहाँ पे 42,200। इसके अंदर बच्चों आपने नेट प्रॉफिट जो है वो आपने इसमें ऐड कर लेना है। तो नेट प्रॉफिट बच्चों हमने ये निकाला हुआ है अभी। इसके अलावा बच्चों अगर ड्राइंग्स है तो वो आपने इसमें से माइनस करनी है। तो ड्राइंग्स जो है वो क्वेश्चन में नहीं दी हुई, बस इतना ही है। इसका टोटल करके आपने आउटर कॉलम में ले जाना है। अगर ड्राइंग्स होगी तो इनर कॉलम में लिखेंगे और फिर उसके बाद ड्राइंग्स माइनस करेंगे। तो जी बच्चों ये हमने सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर ली हैं। अब टोटल देखते हैं। तो जी बच्चों देखा आपने हमारी दोनों साइड का जो टोटल है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन पीछे से बिल्कुल ठीक हुआ। तो बच्चों मेन मकसद इस क्वेश्चन को करवाने का जो है ना ये सिर्फ ये दो एडजस्टमेंट समझाना थी। बाकी इसमें हमने बहुत कम चीज़ें लिखी हैं। इसकी वजह यही है कि जस्ट मेन हमारा जो पॉइंट था वो ये दो एडजस्टमेंट्स को समझना था, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर और रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिट। तो बिल्कुल सिंपल है। देखिए जी रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर डेबिट साइड पे, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड। बैलेंस शीट में जाएंगे तो इसे डेटर्स में से माइनस कर देना और इसे आपने क्रेडिटर्स में से माइनस कर देना बस। इसके अलावा बच्चों ये जो चीज़ें आई हमारे पास रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड, तो ये हमने ऑलरेडी पीछे भी पढ़ी थी बच्चों। रिटर्न आउटवर्ड जो है वो हमारा परचेज रिटर्न होता है, रिटर्न इनवर्ड हमारा सेल रिटर्न होता है। इसके अलावा कैरिज इनवर्ड जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है और कैरिज आउटवर्ड जो है वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आता है। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की फिर भी समझ नहीं आई तो आप बच्चों पूछ सकते हैं। तो बच्चों आपने आज का होमवर्क करके मुझे जो है वो सेंड करना है। बच्चों कोशिश किया करें आज का लेक्चर आज ही सुना करें क्योंकि रात के टाइम मैं अटेंडेंस मार्क करता हूँ। अगर आप नेक्स्ट डे लेक्चर सुन के अपनी अटेंडेंस मार्क भी करेंगे तो आपकी एब्सेंट जो है वो मार्क होगी। तो इसलिए जो है वो डेली का लेक्चर डेली सुन के जो है उसकी अटेंडेंस ज़रूर मार्क किया करें याद से। और होमवर्क जो है वो आपने डेली बेसिस पे मुझे सेंड करना है। तो इसकी प्रॉब्लम मैं आपको सेंड कर देता हूँ, आपने उसका होमवर्क जो है वो करके मुझे सेंड कर देना है। और इसके अलावा आपने अपना नीट रजिस्टर भी मेंटेन रखना है। इंशाल्लाह कॉलेज ओपन होते ही आपका नीट होमवर्क भी चेक होगा। अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।